बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। कीटो डाइट के ऊपर आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी मेरे सुनने और देखने वालों को कि कीटो डाइट के बारे में क्यों कहा जाता है, कीटो डाइट का क्या मकसद होता है लेने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो का जो मेरा शेयर करने का मकसद है, कितना अरसा तक आप कीटो डाइट करना चाहिए, कौन लोग हैं जो कीटो डाइट कर सकते हैं, कीटो डाइट जो है वो कौन लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों को फॉलो नहीं करनी चाहिए कीटो। आज इसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो है, आप लोगों ने गौर से देखनी और सुननी है कि कीटो डाइट का क्यों कहा जाता है। असल में कीटो डाइट के अंदर हेल्दी फ़ैट और हेल्दी प्रोटीन मॉडरेट वे में, यानी आपको क्वांटिटी बता दी जाती है, और इसी तरह आपने बहुत लो कार्ब अपना डाइट रखना होता है प्लान। मकसद इसका ये होता है कि आपने अपने जिस्म को उस डगर के ऊपर डालना होता है कि वो फ़ैट को यूटिलाइज़ करे, बजाय इसके कि कार्बोहाइड्रेट को आपके जिस्म को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए फ़ैट को यूटिलाइज़ करे। तो ये तो कीटो का मकसद हो गया। अब बात आ जाती है कि कीटो करनी किन लोगों को चाहिए। सबसे पहली बात जब मैंने बोली कि फ़ैट यूटिलाइज़ करें, मोटे लोग, ओबेसिटी का जो शिकार हैं, जो मोटापे का शिकार हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए कीटो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अच्छा, अब आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग। टाइप 2 डायबिटीज़ के वो लोग के जो बहुत मोटे होते हैं, उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है या डायबिटीज़ होने के बाद उनका वेट गेन हो जाता है, उनके लिए कीटो डाइट बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एपिलेप्सी, मिर्गी, वो जो झटके लगने की बीमारी होती है। इसके अलावा अल्जाइमर्स, इसके अलावा डिमेंशिया, इसके अलावा ये जो पार्किंसंस डिज़ीज़ होती है जिसमें राशा हो जाता है। तो ये बात हो गई कि इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है कीटो। तो अब बात आ जाती है कि कितना अरसा कीटो करनी चाहिए। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली 6 महीने तक आप कीटो कर सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा कीटो अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। यूँ समझ लें कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको पता ना चलें और आपकी बॉडी के अंदर। तो आप अपने डॉक्टर का फॉलोअप आपने रखना होता है। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर को पहले विज़िट करते हैं, वो आपको बताता है कि आपने अपने जिसामत, वेट के हिसाब से किस तरह कीटो करनी है और कितना अरसा आपने करनी है। फिर उसके बाद आ जाती है कि जी कीटो असल में होती क्या है। मतलब डाइट में अगर हम देखें तो हेल्दी फ़ैट में एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, तमाम तरह के नट्स और चीज़, इस किस्म की चीज़ें, हेल्दी बटर थोड़ा सा, ये आपके खाने में पूरा दिन नाश्ते में ये शामिल होती हैं चीज़ें। और इसी तरह आ जाता है प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन। मिसाल के तौर पर फ़िश है, मीट है, और इस किस्म की चीज़ें आपके खाने में पोर्शंस बना के आपको बताया जाते हैं कि आपने ये कीटो करनी है। और थर्ड में आ जाता है वो वेजिटेबल्स, वो चीज़ें जो बहुत लो कार्ब होती हैं। मतलब इसमें रोटी, चावल और ये चीज़ें तो होती ही नहीं है ना। वेजिटेबल भी वो वाली होती हैं जो बहुत लो कार्ब होती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद है कि कौन लोग हैं जिनको कीटो फॉलो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। नंबर 2, जिनको कोई भी किडनी का इशू रहा है या है, वो नहीं करेंगे। नंबर 3, जिनको जिगर का कोई भी प्रॉब्लम है, लिवर इश्यूज़ हैं, वो नहीं करेंगे कीटो। नंबर 4, वो लोग कि जिनको हार्ट की कोई हिस्ट्री है, हार्ट का कोई इशू है, कोई आपको प्रॉब्लम है, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज है, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कभी भी वीडियोस देखकर इधर उधर से सुनकर कीटो नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके सारा एग्ज़ामिन होना पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद आप अपने कीटो पे जाते हैं। और 6 महीने से ज़्यादा आप कीटो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए फिर वो नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है। ताकि आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी गुजारनी होती है, और फिर आपके ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होती है, आपके मसल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में इतनी डाउन हो जाएं कि आप अपनी रोज़मर्रा की फिर 6 महीने के बाद आप इस काबिल ना रहें कि फिर आप अपने बाकी काम सर अंजाम दे सकें।
सबसे एंड में ये बताऊंगी कि आपने अब कीटो शुरू कर दी तो, लेकिन ये है कि आपको अपने डॉक्टर को कब जाकर दिखाना है, आपकी बॉडी के अंदर कौन से ऐसी चेंजेस आने लगे तो आपको दोबारा से अपने फॉलो अप ज़रूर करना है डॉक्टर को। एक तो ये कि करने से पहले आपने डॉक्टर को अपने कंसल्ट करना है। उसके बाद आपको अगर कीटो फ्लू हो जाए जिसमें कि फटीग होती है, हद से ज़्यादा थकावट होती है, नकाहत होती है, बंदा उठ नहीं सकता बेड से और कमज़ोरी होगी, चक्कर आएंगे, शदीद हेडेक हो सकता है, मतली हो सकती है, तो आपने अपने डॉक्टर को फ़ौरन बताना है कि मैंने कीटो स्टार्ट की है लेकिन मेरे अंदर ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं जिस्म में, ताकि वो आपको उसके मुताबिक फिर आपकी डेली का वो चेंज करेगा। तो आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो कि कीटो डाइट क्या होती है और हमें क्यों डॉक्टर बताते हैं किन किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। छोटी सी वीडियो है, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन लोग कीटो कर रहे हैं, किन किन को कौन कौन से फ़ायदे हुए, ताकि सबका भला हो सके। और मेरे देखने सुनने वाले डेफिनेटली कमेंट्स में फिर जब देखते हैं तो उनको भी एक गाइडलाइन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।